नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के कपड़े धोने से। कपड़े जितने भी होते हैं रोज़ के रोज़ ही धोती हूँ, मतलब मशीन वगैरह का चक्कर नहीं था, तो हाथ से धो रही हूँ। और वेडनेसडे था, कल की ये वीडियो है। कल बच्चों की जो ड्रेस चेंज हो जाती है, वेडनेसडे को मैं हाउस वाली ड्रेस पहन के जाते हैं, तो दूसरे वाली उनकी ड्रेस भी थी, तो वो भी धोनी थी। तो अब तो बहुत कम रहता है मशीन का धोना, कभी कभार रहता है। हाथ से मैंने बल्कि धो ही लिए थे, अब मैं पानी में को निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब लाइट का तो फिर वेट करना पड़ा है। बहुत जल्दी आती है, मतलब जल्दी चली जाती है, और आती भी है 8 बजे, तो वो बहुत कम देर के लिए आती है। तो इसलिए हाथ से किसी टाइम अपनी मर्ज़ी के टाइम से धो लो। तो लाइट तो यहाँ पे थी नहीं, अभी बस मैं इनको इसमें मशीन में डाल दूँगी, वो इसलिए सुखाने के लिए। लेकिन अभी मैं इसको चलाऊँगी नहीं, सुखाने वाले को भी, क्योंकि लाइट गई हुई है और इन्वर्टर पे बहुत ज़्यादा एकदम लोड पड़ता है। तो बस मैं इसमें डाल कर छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी चलाऊँगी नहीं मशीन। तो तब लाइट चाहे जिस टाइम आवेगी आ जाएगी, तभी मैं फिर इसको निचोड़ूँगी। ये नहीं कि निचोड़ने का थोड़ा सा काम है तो चला दूँ। मैं बस तार लगा ही रही थी, फिर मैंने इसे हटा दिया, सोचा कि नहीं डाउन हो जाए एकदम इन्वर्टर। तो फिर इसी बीच में जब तक लाइट नहीं आती, मैंने अपना किचन के दूसरी साइड वो धोए थे टॉवल। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल दिया है, और यहाँ से कर दूँगी साफ सा। और ज़्यादा इधर ना वो कबूतर सा अभी तक भी बैठा है, कबूतर का बच्चा, उससे भी परेशान से ही हो रहे हैं हम, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही। तो देखिए जितने में को भी पानी डाला मैंने, उतने में वो डाल के झाड़ू यहाँ से लगा दिया। और फिर मैं दूसरी तरफ जाके अपने किचन टॉवल धोए थे अभी। तो देखिए मैंने धो भी दिए हैं, ये गर्म पानी करके गैस पे, तो मैंने धोए थे। थोड़ा सरफ डाल देती हूँ और गर्म पानी करती हूँ, क्योंकि रोटी रखती हूँ वैसे तो इनमें, तो जैसे चिकनाट सा थोड़ा सा आ ही जाता है, जैसे घी लगी हुई रोटी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से चिकनापन सा रहता है, तो साफ़ हो जाते हैं फिर। तो देखिए सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और 10:30 बजे आ गई है लाइट आ गई। और मैंने जो कपड़े मशीन में ड्राई होने के लिए डाल दिए थे, वो निचोड़ दिए, सूख गए मतलब इसमें, और मैंने फैला दी। छलने वगैरह ऐसे ही है, ये तो निचोड़ी नहीं मशीन में, ये तो ऐसे ही फैला रखी। और धूप है बहुत कड़ाके की। तो सुबह वाले जो हमारे सारे काम है, सुबह से नाश्ता तो लेकर और कपड़े धोने तक के वे सारे काम हो गए फिनिश। तो वैसे तो कपड़े मैंने 8-8:30 बजे तक धो लिए थे, लेकिन वो लाइट की वजह से बस फैलाए, अब सुखाने डाल रखे थे, तो जल्दी सूख जा। फिर नहीं तो वैसा तो चाहे ना भी डाल लो मशीन में, अब वैसे भी सूख जा, लेकिन जल्दी उतार लेंगे, फिर धूप में ख़राब ही रहे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए दाल बन चुकी है, टाइम हो गया 12 बज गया, और 12 बजे तक मैंने दाल बना दी। रोटी मैंने रख दी इसमें सेक के, थोड़ी रोटी बननी थी क्योंकि मैंने चावल बनाने, 2-4 रोटी सेक किया, क्योंकि शिवांश और उसके पापा रोटी ज़रूर लेते हैं जब चावल बनते हैं। तो इसका पानी जो इस तरह का येलो सा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा, इसका पानी जो ये थोड़ा सा वैसा हो रहा पीलेपन से में, तो ये चावल इसी कलर के हैं, ब्राउन वाले कलर के चावल लेंगे, तो इसलिए पानी इस तरह से हो जा, नहीं तो पानी तो साफ ही है। और इस पर भी प्लेट नहीं ढकूँगी मैं, क्योंकि फिर ये निकल जाएगा पानी, उबाल के बाहर निकल जाएगा, इसलिए अभी प्लेट नहीं, अभी तो मुझे देखना ही है। ये 1 मिनट भी इधर उधर होगी तो ये उबल कर निकल जाएंगे। तो चलिए देखती हूँ मैंने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से 12 बजे ही। बहुत ज़्यादा धूप, गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही है, और इन्हें मैंने आते ही दे दिया खाना। दाल चावल मैंने
बना रखे थे। सीरी ने दाल ली, इसने बुरा शक्कर कुछ नहीं लिया, शिवांश ने लिया था। और ये देखिए यहाँ पे ईसा कबूतर को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उड़ जाए और यहाँ से थोड़ा सफाई हो जाए। इसकी वजह से ना हमने 1-1.5 महीना हो गया, ये खाट भी बेकार होगी हमारी रखी रखी। तो ये फिर इसे उड़ा तो सके नहीं थे ना ये उड़ना। और इसकी जो कबूतर की माँ है ना, कबूतरी जो भी है, वो आ नहीं रही कई दिन से इसके पास, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही फिर। तो बस इसे यहीं छोड़ दिया अभी तो फ़िलहाल, तो फिर देखते हैं, क्योंकि इससे उड़ा ही नहीं जा रहा था, कोशिश थी बस। चलो देखते हैं 1-2 दिन और क्या होता है। तो देखिए बच्चे इधर अपना खाना दे दिया था मैंने, और इनके पापा को भी दे दिया था खाना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, चिलचिलाती। तो बस अब शाम के टाइम मिलते हैं। ये देखिए शाम का टाइम है एकदम। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया अभी 4 बजे का टाइम है शाम का पूरी तरह से। अभी 4 बजे क्या, अभी तो 5-6 बजे भी खेत में जाओ तो भी बहुत तेज़ धूप होती है। और ये स्प्रे करनी थी, तो वैसा तो रोज़ 5 बजे चले जाते हैं खेत की तरफ, लेकिन आज स्प्रे करनी थी तो 4 बजे निकल गए थे। 4 बजे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर पूरा हाई फाई हो रहा है आजकल। हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वैसे तो पूरे भारत में ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखें ये स्प्रे करनी थी, तो इसमें दवाई ये वाला जो इंक है जिसमें ये स्प्रे कर रहे, ये लास्ट है जो लास्ट टाइम बोया था इंक, तो इसलिए छोटा छोटा है। इससे पहले बाकी सारे बोए गए थे। इस इंक को बोए हुए ऐसे कोई 20-22 दिन हुए हैं, तो छोटे छोटे से इसके पौधे निकल रहे हैं। और इस पर इनकी घास की वो हो रही है, यहाँ घास जो इनके साथ में होता है ना, उस पर स्प्रे करी जा रही, जिससे कि घास नष्ट हो जाता है और ईंख के पौधे हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसी की ये दवाई होती है स्प्रे वाली। तो देखिए इस ये टंकी सी होती है स्प्रे करने की छोटी मशीन, और जो बड़े ईंख हो जाता है उस पर फिर बड़ी टंकी वो जो आपने मशीन सी देखी फिर उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ही जो करना होता है, बाकी इस तरह वैसे भी सारे खेत पे भी कर सकते हैं, वैसा तो सबके पास भी नहीं होती मशीन, हमने भी। हाँ, और जो घास वाली स्प्रे होती है वो इसी मशीन से होती है, छोटी वाली सही। तो देखिए इसमें कुछ इस पाउडर का हिसाब होता है दवाई का, जैसे भी घोलने का। तो इन्होंने एक पाउडर का पैकेट जो होता है उसमें से 10 टंकी दवाई बन जाती है, मतलब 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं उसे, और यानी कि 10 लीटर डिब्बे बन जाते हैं। और 1 डिब्बे इसमें टंकी में डाल के बाकी से पूरा पानी से भर लेते हैं, यानी कि 1 पाउडर उसमें पाउच में 10 टंकी बन जाती है ये दवाई की। तो इस तरह करके अपना वो कर रहे हैं। तो देखिए पूरा ये जहाँ तक भी है इसमें आज हो जाएगी इस तरह धीरे धीरे करके। और फिर इसके बाद जब तक भी ये इंक बड़ा होता है ना, निलाई का काम तो चलता ही रहता है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत गर्मी है, मतलब खेत की तरफ जाते हैं ना, हवा का तो पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी होता है कि थोड़ी बहुत हवा महसूस हो जाती है खेत में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आज तो किसी दिन तो बिल्कुल भी एक पत्ता भी नहीं हिलता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और घर में जब बैठे रहते हैं तो चलो ये रहता है कि गर्मी तो घर में बैठ के भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन धूप की तरफ तो देखा भी नहीं जाता। और फिर ये है कि चलो काम है जब खेत के भी तो करने ही पड़े हैं, वे बाहर निकल गई होंगे, वे घर बैठ के उठते भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा वपड़ा सा अपना बांध के जैसे भी
तो ये कर रहे हैं स्प्रे। और इनके ताऊ जी भी आए हुए हैं। इनके ताऊ जी अभी घास उसका बाजरे का काटेंगे, जो दूसरा खेत है बाजरे का वो। और ये ईंक जो मतलब लास्ट बार जो बोया था अभी, जैसे 20-22 दिन पहले, तो ये हम नहीं आए थे, हम आए थे शुरू वाला जो ईंक बोया था, तो हम उसमें आए थे। लेकिन उससे बाद तो 2-3 बार बोया गया, तो ये लास्ट बार वाला है। और इधर देखिए ये है बाजरा, ये घास के लिए बोते हैं बाजरा। और बाजरा मैं बता दूँ 2 तरह का होता है। मैं भी इसे यहाँ पे मैं देख कर मुझे थोड़ा सा अलग अलग सा लगा है, क्योंकि ये वाला बाजरा हमारे उधर नहीं बोते, हमारे मायके की साइड उधर मैंने तो देखा नहीं। हमारे यहाँ वो जिस पे बाल आती है ना, जिसका अनाज भी होता है बाजरे के दाने वाला, जिसका रोटी कभी कुछ बना भी लेते हैं कई बार, पर रोटी वगैरह तो हमारे यहाँ ज़्यादा बनती नहीं है। बहुत एक आध बार मैंने देखा होगा, जैसे खिचड़ी वगैरह बनाई थी तो। लेकिन उसे घास के लिए बोते हैं, जिस पे बाल आती है बाजरे की, जिसका मतलब बाजरे का अनाज लगता है, तो वो वाला बाजरा हमारे यहाँ घास में यूज करते हैं। लेकिन ये दूसरे टाइप का बाजरा था। मैं देख के ही, जैसे मैंने देखा ना, तो मैंने पूछा था इनके पापा को, मैं कहा किस टाइप का बाजरा है, तो ईंक जैसा लगा है देखने में भी थोड़ा, कि ये 2 तरह का होता है और ये सिर्फ घास के लिए ही होता है, ओनली घास के लिए होता है ये। और ये इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये 4-5 साल तक अपने आप ही उगता रहता है। मतलब सर्दियों में तो इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, अगर जैसे एक बार बो के और छोड़ देते हैं उस खेत में, कुछ और ना करें दूसरी फसल, तो वो स्पेशली घास के लिए ही हो जाता है। तो वो गर्मियों में अपने आप ग्रोथ ज़्यादा कर जाता है और सर्दियों में कम कर जाता है। तो ये 2 साल का है, मतलब दूसरा साल चल रहा है इसका। ये पिछले साल का बोया हुआ है, इसलिए मेरे मन में सवाल हुआ कि ये कैसा घास है कि दूसरे साल चल रहा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे, ये शाम का टाइम है और वैसे तो खेला नहीं जाता यहाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरे दिन तपता रहे यहाँ पे। लेकिन ये है कि शाम के टाइम भी गर्मी तो वैसे भी लगे, पंखे से ज़रा सा इधर उधर हट जो, गर्मी तो बहुत लगे, लेकिन फिर भी है, बच्चों का तो खेलने के बगैर काम चलता नहीं। तो यहाँ पे एक गुड़िया सी आती है छोटी सी, वो उसके साथ खेलते रहते हैं। सिरी बहुत ज़्यादा उसे जाने ही नहीं देती, और अब वो जाने की जिद कर रही, रोती हुई चल दी। काफ़ी देर से खेल रहे थे, तो बस लास्ट टाइम है का दिखाया मैंने। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।